नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। गाउस के नियम की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं अपन, उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पहला अनुप्रयोग पढ़ चुके, रेखीय आवेश या अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। एप्लीकेशन 2, समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। एप्लीकेशन 3, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि समान रूप से आवेशित खोखला गोला और आवेशित चालक गोला दो अलग निकाय नहीं है, दोनों समतुल्य हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब आज अपन एप्लीकेशन नंबर 4 करेंगे सब, है ना, जिसमें यह अब तीसरा गोला और अंतिम गोला। अब कौन सा गोला है? गोला अभी भी समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित कुचालक यानी परावैद्युत ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पहले आप बात को समझ लो, ये तीसरा गोला होने जा रहा है। ये तीसरा गोला उन दो गोलों से अलग है। कैसे अलग है सब? तो मैं आपको इसके अलग होने को पहले समझा देता हूं। ये गोला परावैद्युत यानी अचालक गोला है, पहली बात तो। ठोस भी एक है ना, लेकिन एक चीज चेंज नहीं हो रही है। अगर आप थोरोली देखें तो एक चीज में परिवर्तन नहीं आ रहा, वो एक चीज शुरू से ही चल रही है, समान रूप से आवेशित। तो एक चीज कॉमन है गोलों में कि सब जितने भी गोले, यानी हम 2 गोले पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो हमने जितने भी गोले लिए वो सभी गोले समान रूप से आवेशित हैं। ये तो सब में खूबी है। लेकिन ये है कि पहला गोला खोखला गोला था जो किसी भी पदार्थ का हो सकता था, दूसरा गोला चालक गोला था जो चालक का ही, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, और तीसरा गोला कुचालक गोला है। ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो सब, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यहां भी वही 3 संभावनाएं, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। संभावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संभावना वही केस 3 में लेनी पड़ेगी। तो सब ये पहले की तरह ही हमने चुनाव कर लिया कि ये कैपिटल R त्रिज्या का कुचालक ठोस गोला है। ये कुचालक ठोस गोला है। अब जैसा आपसे कहा जा रहा है, स्वाभाविक है आपको उसी दायरे में रहना पड़ेगा। आपको टॉपिक कह रहा है, आप उससे बाहर निकल नहीं सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते आप। अब सब ये कह रहा है कि गोला कैसा होना चाहिए? समान रूप से आवेशित। तो पहले की भांति अभी भी हमने आवेश दिया Q, ठीक है ना। यह दिया गया आवेश गोले के आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। अब ये सब क्या ऐसा वास्तव में होता है? नहीं, ऐसा वास्तव में तो नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुचालक को आवेश दो और उसके अंदर समान रूप से फैल जाए। नो, नहीं होता। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें टॉपिक के दायरे में रहना पड़ता है। जैसा टॉपिक के दावे से हमें करना पड़ता है। तो हमें तो कहा गया है कि आपको कुचालक गोला लेना जो समान रूप से आवेशित है, ठीक है। तो हमें वैसा ही करना पड़ा। इससे मैंने कहा कि हमने जो आवेश स्मॉल q दिया है वो गोले के आयतन में समान रूप से वितरित हो गया, ऐसा आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आप टॉपिक के दायरे में रहते हुए बात करेंगे, है ना। तो सब q आवेश आपने कितने आयतन को दिया? 4/3 पाई r क्यूब आयतन को दिया। यह आपने q आवेश जो दिया वो मैंने दिखा दिया, है ना। तो इसलिए एकांक आयतन में आवेश कितना है ना?
तो गोले के एकांक आयतन में आवेश है ना। एकांक आयतन में आवेश को क्या बोलते हैं अपन? एकांक आयतन में आवेश को अपन ने बोला है आयतन आवेश घनत्व, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से, है ना। तो सब गोले के एकांक आयतन में आवेश यानी आयतन आवेश घनत्व, है ना। इसको जब मैंने आवेश का वितरण पढ़ाया था तो आवेश के सतत आवेश वितरण में ये आपको चीज पढ़ाई जा चुकी है ना। फिर भी कोई बात नहीं, अपन तो यहां भी देख लेंगे। रो बराबर क्या होता है सब? आवेश बटा आयतन, है ना। तो आपने अगर नहीं भी पढ़ा, और हो सकता है कई जने एपिसोड ही लेट देखने लगे हो, तो वो भी इसको सीधा सीधा यहां से समझ ले। आवेश कितना दिया आपने? तो अपन ने मेंशन कर दिया आवेश क्यों दिया है, कितने आयतन को दिया है, तो वो तो अपन ने कैपिटल आर त्रिज्या को दिया है, तो इस आयतन को दिया है, सीधी सीधी बात है ना। 4/3 पाई आर क्यू, उसको मैनेज कर दो, यानी 3 को ऊपर ले आओ आप, 3q/4 पाई आर क्यू, ये समीकरण 1। ये तो सब आपने जो व्यवस्था की। अब सब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की भी 3 संभावनाएं आपको बतानी पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र गोले के बाहर, विद्युत क्षेत्र गोले की सतह पर, विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर। स्वाभाविक जैसा पहले से कहते आ रहे हैं कि ये सब काम किससे करना है? आप गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे, है ना। गाउस का नियम आप काम में लेंगे, उसके लिए गाउसीय पृष्ठ बनाना अनिवार्य है। अब देखो सब वापिस आ जाओ। ये गोला है, समान रूप से आवेशित है, बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, सतह पर ज्ञात करना है, अंदर ज्ञात करना है। 3 गाउसीय पृष्ठ बनेगी क्योंकि समान रूप से आवेशित है। तो स्वाभाविक है इसके कारण गाउसीय पृष्ठ यानी ऐसी पृष्ठ जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो तथा प्रेक्षण बिंदु गाउसीय पृष्ठ पर हो, तो यहां भी आपको गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनानी है, क्योंकि ये जो है मुख्य जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो खुद समान रूप से आवेशित है, तो उससे या उससे समान दूरी पर जो सतह होगी उस पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि सतह समान दूरी पर है ना। तो सब सीधे सीधे जैसा हमारे लास्ट लेक्चर में गाउसीय पृष्ठ थी, वो की वही गाउसीय पृष्ठ यहां पर बनेगी, है ना। वो की वही सेम एवरीथिंग है ना। यहां पे फिर आपको बता दूं कि ये प्रेक्षण बिंदु किस पे आना चाहिए था? गाउसीय पृष्ठ पर आना चाहिए था। तो सब कितने रेडियस की आपने गाउसीय पृष्ठ बनाई? वही, है ना। ये गाउसीय पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या की आपने गाउसीय पृष्ठ बनाई। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि स्मॉल आर यहां त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या तो कैपिटल आर ही है। स्मॉल आर तो केंद्र से बिंदु की दूरी है, लेकिन वो दिखती हमेशा किसके रूप में? त्रिज्या के रूप में ही प्रेक्षित होती है ना, जो है दूरी। अब सब विद्युत क्षेत्र की 3 स्थितियां आपके सामने आएंगी, है ना। पहले केस फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट, गोले के बाहर, यानी आपने जो बिंदु ले रखा है केंद्र से, उसकी दूरी गोले की त्रिज्या से अधिक है। अब देखो आप खुद सोच लो, सारी व्यवस्थाएं वो की वही है। जब गोला समान रूप से आवेशित है तो आप वही अल्पांश लेंगे, वही क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होगी। गोला समान रूप से आवेशित है, विद्युत क्षेत्र वही त्रिज्यानुगामी होगा, यानी त्रिज्या की ही दिशा में होगा। ये की यही चीजें पहले भी थी का मतलब समान रूप से आवेशित खोखले गोले में भी थी और समान रूप से आवेशित चालक गोले में भी थी। यहां भी वो की वही है, और डिफरेंट होने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि ये गोला भी समान रूप से आवेशित है।
और वैसे भी मैं आपको उन दो जो पिछले गोले कराए मैंने, पिछले लेक्चर को आप सुनेंगे तो उसमें साफ कह चुका हूं, समान रूप से आवेशित गोले सदैव बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं। तो नया भी कुछ है ही, है ना। तो सब कहने का मतलब ये हुआ कि बाहर विद्युत क्षेत्र ई आउट सेम होगा साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, है ना। यही होगा समीकरण 2। क्लियर। तो साहब गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, वही डेरिवेशन, सब कुछ वही। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्यों ही लिखनी है, क्योंकि कोई कारण ऐसा दिख ही नहीं रहा यहाँ पर जो अपने को कुछ डिफरेंस लगे या कुछ अलग करना पड़े, है ना। अब सब यहां पर पुनः उस बात की स्थापना हो जाती है, दो बातें, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और दूसरी बात समान रूप से आवेशित गोले सदैव बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। अब यहां भी बिल्कुल फिट बैठी हुई बात है। अब आ जाइए साहब केस सेकंड, है ना। केस सेकंड, गोले की सतह पर, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। यहां भी 3 गाउसीय प्रश्न है, एक बाहर, एक सतह पर, और एक गाउसीय पृष्ठ ये अंदर, है ना। वैसी की वैसी वही 3 गाउसीय पृष्ठ, स्मॉल r त्रिज्या की, स्मॉल r दूरी है, त्रिज्या की तरह दिखती है ना, या त्रिज्या की तरह दिखाना पड़ता है उसको। स्वाभाविक है कि सब समान रूप से आवेशित गोला है, आप सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो, वो का डेरिवेशन करना पड़ेगा, स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। तो सब अगर मैं गोले की सतह की बात करूं तो E सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R²। तो सब ये मान पूरा का पूरा कांस्टेंट है, नियत है, अधिक है या कम है वो अभी आगे मैं चलूं फिर आपको बता देता हूं। सारा सब निर्णय सामने पहले से रटा निर्णय कर देंगे तो मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको खुद सामने से चल के दिखा दूंगा वापस इसी पे लाके कि ये मान नियत तो है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, तो नियत तो है, अधिकतम है नहीं है। तो अब उसका तर्क बताता हूं और तर्क से फिर कैलकुलेशन करते हैं, फिर वापस यहाँ आके चेक कर लेंगे कि अधिकतम है तो यहाँ लिख देंगे नियत व अधिकतम, है ना। अभी लिखूंगा आपको मजा नहीं आएगा। अब सब दो तो सेम निकली, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। अब गोले के अंदर के विद्युत क्षेत्र की बात करें तो मैं पहले नेक्स्ट पेज लेता हूं और फिर बात करता हूं गोले के अंदर, ठीक है ना। तो अब आ जाइए सब केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में अब बात करें गोले के अंदर, है ना। गोले के अंदर का मतलब, ठीक है, वो आपको मैंने समझा दिया। गोले के अंदर का मतलब क्या है, मुझे स्लाइड से सब इससे सरकाना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना, ठीक है। अब देखो सर, बाहर आ गया, सतह पर आ गया। अब हम कहा निकालने जा रहे हैं, गोले के अंदर, है ना। गोले के अंदर ये सिचुएशन मैंने दिखाई दी, है ना। अब ध्यान से समझना सब, पहले दो गोलों के अंदर आवेश नहीं था। हमने चालक गोले में बात की, हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र यानी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है। इसी प्रकार हमने जब समान रूप से आवेशित खोखले गोले की बात की थी तो भी वहां शुरू में किया था कि गोले को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, मतलब अंदर आवेश एंटर ही नहीं कर रहा, गया ही नहीं, है ना।
लेकिन यहां तो आपके सामने है, आपको खुद दिख रहा है कि यहां पर अंदर आवेश है ना, ये अंदर आवेश है। अब अंदर आवेश है तो फिर विद्युत क्षेत्र शून्य अंदर नहीं हो सकता। तो अब सबसे बड़ी टास्क ये हुई कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब करनी पड़ेगी, जीरो नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जहां आवेश है वहां विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। अब आप करेंगे ये गणना, किससे करेंगे? गाउस के नियम से। लेफ्ट साइड जो फाई है, फाई तो हम लेफ्ट साइड को तो हम पहले, अगर फर्स्ट गोले में देखो आपके सेकंड में, तो फाई तो हम निकाल ही चुके, ई इंटू 4πr²। तो बंद गोलाकार गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स तो हमेशा ई इंटू 4πr² रहेगा। तो अच्छी बात यह है कि हमें फाई तो कैलकुलेट करना नहीं है, फाई तो हमारे पास पहले से ई इंटू 4πr², ये तो हमने उसमें निकाल लिया था आवेशित या समान रूप से आवेशित खोखले गोले में। चालक गोले में भी यही था और इसमें भी यही रहेगा। लेकिन गाउस के नियम का राइट साइड हमसे पूछेगा कि जहां विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो उसके अंदर आवेश कितना है वो बताओ, क्योंकि गाउस जहां विद्युत क्षेत्र निकालते हैं उसी गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश पूछते हैं। और अब की बार हम कौन सी वाली गाउसीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं? इस वाली। अब की बार जो अंदर है ना, वो ये वाली गाउसीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस वाले की। इसके अंदर कितना आवेश है वो हमें ज्ञात करना है। तो अब सब बहुत ही सतर्कता से इस बात को समझिए कि इस दायरे के अंदर हमें आवेश की गणना करनी है, केवल इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो देखो साहब, मैं आपको बहुत इसको स्लो मूवमेंट में तरीके से समझाता हूं, है ना, कि साहब इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। ठीक है ना? तो चलो हम नेक्स्ट को चलते हैं, अपन वापस वहीं आ जाते हैं ना। अब देखो, अंदर की जो गाउसीय पृष्ठ है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है ना। तो मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत क्या है। आंतरिक गाउसीय पृष्ठ का आयतन, अंदर वाली गाउसीय पृष्ठ का आयतन, वी डैश लिख दू इसको ना, तो 4/3 पाई r क्यूब। जो अंदर गाउसीय पृष्ठ है, स्वाभाविक है गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r ही है, तो उसका आयतन इतना होगा, है ना। अब देखो, क्योंकि एकांक आयतन में आवेश कितना है सब अपन ने रो से बता रखा है। ये मेरे को सब स्लाइडर काम नहीं कर रहा तो इससे जाना पड़ रहा है। ये बता रखा है, ये लिखा रखा है एकांक आयतन में आवेश, रो से बता रखा है ना। तो सब मैंने आपको ये चीज रो से बता रखी है, एकांक आयतन में आवेश रो। इसलिए वी डैश आयतन मतलब आंतरिक गाउसीय पृष्ठ में आवेश, यही आपको चाहिए था, है ना। तो बिल्कुल मैंने क्लियर लिख ही दिया 3 लाइन, आंतरिक गाउसीय पृष्ठ का आयतन ये लिख दिया, है ना। क्योंकि एकांक आयतन में आवेश रो है, तो वी डैश यानी आंतरिक गाउसीय पृष्ठ में आवेश कितना, तो इसको मैं लिख देता हूं समेशन क्यू डैश लिख देता हूं ताकि वो डिफरेंट दिखे, है ना। कितना सब, रो इंटू वी डैश, सिंपल है ना। ये अपने पास वी डैश है से, ये रो है से। रो की वैल्यू आप रख दें, वी डैश की वैल्यू ऊपर से रख दें। तो सब रो की वैल्यू कितनी थी, रो की वैल्यू सिंपल है, आवेश बटा आयतन, आयतन गोले का,
ये तो है वैल्यू रो की, और वी डैश की वैल्यू आपके सामने है ही सही, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, तो जो अंदर वाली गाउसी पृष्ठ है उसके अंदर उपस्थित आवेश Q इज इक्वल टू ये Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये सब आपका अंदर की तरफ आवेश निकल गया। समीकरण नंबर मैं दे देता हूं, है ना। समीकरण नंबर क्या रहेगा उससे देख लेते हैं। तो इस समीकरण नंबर 3 आ गया, ये मैंने रख के दिखाई दिया आपको ना। अब मैं समीकरण नंबर 3 के बाद इस पे आ जाता हूं, समीकरण नंबर 4। तो सब यहां तक तो आप बात समझ गए कि सब जो ठोस कुचालक समान रूप से आवेशित गोले के अंदर जो गाउसी पृष्ठ आपने लिए उसके अंदर आवेश की मात्रा रहती है, वो बहुत क्लियर करके मैंने लिख दिया, बिल्कुल साफ साफ, जो आपको समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी, है ना। अब साहब विद्युत क्षेत्र की गणना करें गॉस के नियम से। अतः गॉस के नियम फाई बराबर, यहाँ पे क्यू डैश लिखना पड़ेगा ये, है ना, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। रखो सब वैल्यू। फाई तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि फाई तो सभी गोलों में E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा, तो फाई की वैल्यू तो रख दो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। क्यू डैश का मान ये लिखा हुआ आपके पास आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। कुछ कटता हुआ दिखता है तो काट दीजिए, ये सब आर स्क्वायर, तो एक स्मॉल आर रह गया, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पेस है अपने पास तो उसको थोड़ा और आइसोलेट करके लिख दे। तो ई इन इज इक्वल टू क्या रहा साहब, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहा ही रहा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो आप, ये 4 पाई ये एप्सिलॉन, ठीक है। Q अपॉन कैपिटल आर क्यूब, Q अपॉन कैपिटल आर क्यूब भी रहा, कांस्टेंट को मैंने अंदर इकट्ठा कर दिया, और रहा स्मॉल आर, और रहा स्मॉल आर। ये सब अब की बार गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, कितना है वो आपको मैंने दिखा दिया, इसको आप नंबर 5 कह दीजिए। यहां पर एक बात देख लीजिए, एक बात का विशेष ध्यान रखना। देखो हर चीज अपने से भी करके देखो, बता देते हैं फिर आपको थोड़ा बहुत। इसको आप रो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। हालांकि ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर आपको लिख के दिखा सकता हूँ कि साहब अगर मेरे को रो की फॉर्म लानी हो, ये कह दे कि साहब हमें तो रो की फॉर्म में चाहिए, तो हम रो की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। क्यू की वैल्यू रख देंगे, क्यू की वैल्यू कहां से रख देंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये साहब इसको आप देखें, क्यू की वैल्यू आप यहाँ से रख देना, ये क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू भी रख देंगे, है ना। जैसे यहाँ से निकालू मैं क्यू की वैल्यू, इधर दिखा देता हूँ, क्यू बराबर रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, है ना। तो मैं सब कुछ करने वाला नहीं हूँ, वो आपको भी देखना है, मैं उसको मिटा भी देता हूँ, पर मैंने दिखा दिया कि साहब क्यू की वैल्यू आपको अगर चाहिए तो क्यू की वैल्यू आप यहाँ से ये वाले निकाल कर, है ना, ये मिटा देता हूँ फिलहाल, नहीं तो ज्यादा बेटर नहीं लगेगा, है ना। यहाँ से निकाल कर और इसमें रख देना, आप इसमें रख देना, जोन सा पूछे तो यही फॉर्मूले रो की फॉर्म में भी आ जाएंगे, है ना। चलो अपन वापस अपना काम करते हैं। तो साहब इसका मतलब अंदर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वह E इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी जैसे जैसे केंद्र से सतह की ओर बढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और सतह पर विद्युत क्षेत्र
अधिकतम हो जाएगा। तो सब अब अपन अपनी बात को पूरा कर लें कि अपन ने ये तो लिख दिया था नियत, वह यही अभी भी क्या है, अधिकतम। तो मैंने आपसे कहा था प्रूव करने के बाद मजा आएगा, है ना। ऐसे में बताया था तो वो उतना मजा नहीं आता। अब अपन ने देख लिया कि साहब सतह की तरफ बढ़ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, सतह पर अधिकतम हो जाता है और सतह के बाद उसमें तेजी से कमी होती है। तो अब तो साफ साफ दिख रहा है, तो कहने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों गोलों में अब बात क्लियर होगी कि समान रूप से आवेशित गोलों में अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, सतह पर। कितना होता है, Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर नहीं। स्मॉल आर स्क्वायर कह रहे हो तो इसका मतलब आउट यानी बाहर की तरफ कह रहे हो, है ना सर। और कैपिटल आर कह रहे हो तो सतह पर कह रहे हो। तो कैपिटल आर स्मॉल आर में भी अंतर रखना। ये सब अंतर है ना। ये कांस्टेंट को मैंने थोड़ा सा गैदर कर दिया था ताकि वो आपको अलग से दिख जाए स्मॉल आर, है ना। अब सब अगर मान लो गोले के केंद्र पर पूछें, जैसे गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र के लिए, अगर मैं गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र के लिए लिखूं तो 5 से निकालना पड़ेगा क्योंकि 5 कहां है, अंदर। 5 से स्मॉल r बराबर 0 पर। आप दूरी कहां से ले रहे हो, केंद्र से ले रहे हो। विद्युत क्षेत्र कहां की कह रहा हूं मैं, केंद्र पर कह रहा हूं। तो केंद्र से केंद्र की दूरी कितनी होगी, r बराबर 0। तो अगर आप गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं तो समीकरण 5 में स्मॉल r बराबर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा सर, सेंटर यानी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 आ जाएगा। तो सब समान रूप से आवेशित पराविद्युत या कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। थोड़ी थोड़ी बातों में अंतर ध्यान रखें, जैसे समान रूप से आवेशित खोखला गोला, समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कहां 0 होता है, तो वहां तो आप कह सकते हो गोले के अंदर। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं समान रूप से आवेशित कुचालक यानी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कहां 0 होता है, तो अब आप गोले के अंदर नहीं कह सकते क्योंकि गोले के अंदर कहां 0 नहीं है। अब आप कहेंगे गोले के केंद्र पर, ठीक है ना। तो गोले के केंद्र पर 0 होता है ना। गोले के अंदर ऐसा मत बोलो आप, गोले के अंदर बोलते हैं तो चक्कर पड़ जाएगा, है ना। वहां अंदर कह सकते हो उन दो गोलों में, इसमें नहीं कह सकते। वो मैं अभी आपको सब तीनों चारों गोले, इसका भी ग्राफ बनेगा सब,